प्रांजल लाखों अरमान संजोए मंडप में आई। अपनी नई जिंदगी को लेकर एक तरफ मन में नई उमंगों का तूफान था तो दूसरी तरफ अजनबी परिवार को लेकर दिमाग में कश्मकश, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं। सही मायने में बेटी की शादी किसी लॉटरी के टिकट जैसी होती है। लड़के का परिवार अच्छा मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है और लोग लालची अहंकारी मिल जाएं तो जिंदगी कांटों भरी होती है। प्रांजल का कन्यादान हो रहा था। पिता ने उसका हाथ अबीर को सौंपा। अबीर प्रांजल को बेहद प्यार करता था। वहीं वो अपने परिवार का इकलौता और लाडला लड़का था। देखा जाए तो इकलौते लड़कों के लिए परिवार और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। एक तरफ माँ जो दुनिया में लेकर आई तो दूसरी तरफ पत्नी जो अपनी दुनिया उसके लिए छोड़कर आई। माँ की तरफ झुकाव बढ़ा तो माँ का लाडला, पत्नी की सुने तो जोरू का गुलाम जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। हमारी कहानी का पात्र अबीर बहुत सुलझा हुआ और समझदार है। वो बेटा ही नहीं, दामाद भी इकलौता है। वो प्रांजल के घर में शादी से पहले भी आता जाता था तो उसे ससुराल अपना परिवार ही लगता था। कहीं न कहीं ये बात अबीर की माँ को खटकती थी। उसे लगता कहीं मेरा लड़का मुझे छोड़कर जवाई न बन जाए। एक विधवा का आखिर वो इकलौता सहारा था। जब भी बेटा बहू ससुराल घूमने का बोलकर जाते, अक्सर रात वहीं रुक जाते। क्या हुआ मम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना ने पूछा। तेरे भाई की शादी को 6 महीने भी न हुए और ये तीसरी बार ससुराल रुक गया है। बात एक रात की नहीं, जब ससुराल शहर में ही है फिर रुकने का क्या मतलब? घूम फिर कर आओ। इसलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को ये मौका ही नहीं देते हैं। तूने भी कोई देख रखा है तो बता दे, सरोज ने बेटी से पूछा। सपना हड़बड़ा गई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। ना, क्या माँ आप बात अबीर भाई की कर रहे थे और मेरे पे आ गए? प्रांजल का उसे मायके जाना ना खटकता, लेकिन अबीर का ससुराल जाना उसे बहुत खटकता। प्रांजल की माँ सरिता और सरोज दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त थीं। सरिता बेटी दामाद के साथ करी गई पार्टियों की खूब फोटो डालती। सरोज उन फोटोज में अबीर और सरिता की नज़दीकियां देखकर चिढ़ती थी। अबीर का जन्मदिन आने वाला था। सरोज इसी कोशिश में थी कि अबीर उस दिन ससुराल ना जा पाए। उसने पहले से तैयारियां शुरू कर दी। अबीर को हिदायत दी कि वो पूरा दिन घर रहेगा। सरोज ने पूरे दिन बेटे के पसंद के पकवान बनाने के लिए खूब तैयारी की। सुबह पूजा रखवाई। पूजा में प्रांजल और अबीर बैठे। शाम को कुछ रिश्तेदारों और अबीर के करीबी दोस्तों को बुलाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई, लेकिन किसी वजह से प्रांजल के माता पिता ना आ सके। सरोज मन ही मन खुश थी। एक दिन फोन देखते हुए सरोज प्रांजल से, बहू तुम्हारी माँ हर फोटो में अबीर को माई सन क्यों बताती है? दामाद को तो सन इन लॉ कहते हैं। प्रांजल को सवाल बड़ा अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी एक माँ की असुरक्षा को भाप ना सकी। एक माँ का बेटे पर डगमगाते विश्वास का फायदा रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उठाया। वो सरोज के बहू बेटे के खिलाफ कान भरते। अब सरोज अबीर के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत, कभी सपना के कॉलेज का हवाला देके रोक लेती, जिसे अबीर समझने लगा था। लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अबीर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसको लेकर बहुत पॉजेसिव है। दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्य को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अबीर प्रांजल को किसी प्रॉपर्टी की डील के चलते शहर से बाहर जाना पड़ा। सपना भी कॉलेज की ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज बारिश से रास्ते में जाम से अबीर प्रांजल एक रात किसी गेस्ट हाउस में रुक गए। सरोज घर में बिल्कुल अकेली हो गई। कपड़े ना भीगे तो जल्दी से छत से लाते हुए उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। दर्द में कराहते हुए उसने अबीर को फ़ोन किया। अबीर ने अपने सास ससुर को फ़ोन कर दिया। सरिता जी तुरंत अपने पति के साथ बेटी के सास को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां सरोज को पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपने समधियों को अपने लिए परेशान होता देख, उसके लिए भागदौड़ करता देख सरोज का मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं तो एक दिन अकेली थी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया। बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। जब एक बहू ससुराल वालों को अपना मानकर पूरी जिंदगी बिता देती है तो क्यों दामाद का ससुराल वालों को अपने मानने में हम असुरक्षित महसूस करते हैं? ये तो शुक्र है मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नजरों में ही गिर जाती। अबीर जानबूझकर गेस्ट हाउस में रुक गया। माँ को यही बोलता रहा रास्ता खराब है। इधर सरिता अपने समधन की खूब सेवा कर रही थी। समधी जी दवा फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद अबीर प्रांजल के पहुंचते ही प्रांजल के माता पिता रवाना होने लगे। समधन जी
हमारे ज़माने में तो बेटी के घर का पानी तक पीने का रिवाज नहीं था, और हम तो आपके घर 2 दिन रुके, खाया पिया, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, समधी जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। ये सब बोल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। अब बेटी के घर का पानी भी हराम है जैसी बातें कहाँ रह गई हैं। अब ये बातें पीछे छोड़कर मायका ससुराल दोनों को एक परिवार मान लेने का समय आ गया है। हम बुजुर्गों को अगर आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो सोच को नया करना होगा। माँ के बदले विचार और नए नज़रिए को देख अबीर की आंखों में खुशी प्रांजल ने भाप ली थी। प्रांजल अबीर के कान में अब समझ आ रहा रास्ता खराब क्यों था। हम एक रात की जगह गेस्ट हाउस में 2 दिन क्यों रुके? मैडम, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने ये कर लिया वो दुनिया की सबसे सुखी इंसान है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको सीख मिली होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।